ये क्वेश्चन है, तो हम लोग बीटा बी अ रियल नंबर, बीटा एक रियल नंबर है, कंसीडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। चलो अच्छी बात है, ए ये होगा, बीटा रियल नंबर है मतलब बीटा का वैल्यू -4 या √4 या 1/4 या -5/4, इसमें मतलब इस तरह के कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो रेशनल इरेशनल ये सब हो। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ जाओ। तो ए इक्वल टू ये हो गया। अब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो 9 बीटा का वैल्यू बताओ। तो देखो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसमें a का पावर 5 कॉमन है और बच्चा a स्क्वायर बीटा -1 a माइनस बीटा। तो a का पावर 5 को डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऐसा हो जाएगा। तो अगर a का डिटर्मिनेंट निकालो यहां से तो ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कुछ नहीं, तो ये आ रहा है a माइनस बीटा आई और a प्लस बीटा। क्या क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बीटा a माइनस बीटा a प्लस a माइनस बीटा आई, ऐसा आ रहा है। तो यहां से a कॉमन लेंगे तो a माइनस बीटा आई माइनस आई इंटू a माइनस बीटा आई, तो ये आ रहा है a माइनस आई a माइनस बीटा आई और ये 0 है। तो मतलब ये या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो इसमें a ये है और इसमें से माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ माइनस बीटा, यहाँ माइनस बीटा, यहाँ माइनस बीटा, ये हो जाएगा। तो ऐसा ही हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इस रो के इस कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो 1 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस बीटा, ये हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस आई में, तो आई में बीटा +1, ये +1, यहाँ +1 हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग इसके एक बेसिस पे फाइंड करेंगे तो -2 +1 -1, और इसके बेसिस पे फाइंड करेंगे तो 2 -6 -4। तो बीटा इक्वल टू -5 और यहाँ 3 बीटा इक्वल टू -1, तो 9 बीटा इक्वल टू 2। तो हम लोग नॉर्मली इंटीजर टाइप कर रहे हैं तो निगेटिव को नहीं करेंगे, पॉजिटिव पे काम करेंगे। तो 9 बीटा इक्वल टू 3 आंसर होगा। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे।